तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hello friends, my name is Naman Jain. I secured third rank in IPLE 2019. Today I will be here you to discuss the 2018 original IPLE questions. Today's quote is, if you want to excel in a life, give your best and forget about rest. If you want to excel in a life, give your best and forget about rest. मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अपने एग्जाम के लिए अपना बेस्ट दो, जितना आप बेस्ट दे सकते हो तो, और रिजल्ट की चिंता मत करो। अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया तो आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा ही आएगा। और मैं आपसे ये बात भी कहना चाहता हूँ कि मोस्टली डिप्लोमा के स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं कि मेरा लेवल तो उतना नहीं है जितना उस बंदे का है, जितना मेरे फ्रेंड का है, वो तो टॉपर है, वो तो पूछा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं यही कहना चाहूंगा, आप अपनी बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे अपना कायम रहो, आपका रिजल्ट आएगा। बस आपको अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने खुद पे विश्वास कर लिया ना, आपने खुद की प्रैक्टिस पे विश्वास कर लिया, तो आपको दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, आपका रिजल्ट अपने आप ही आएगा। So that I want you to tell that today I am discussing the 2018 IPU Lead Original Test Series. ये बेसिकली क्वेश्चन है 2018 के, जो कि स्टूडेंट से लिए गए हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी 2016 की, 2017 के ओरिजिनल आईपी लीड क्वेश्चंस, और फर्दर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 2019 की टेस्ट सीरीज। सो प्लीज वॉच ऑल द वीडियोस एंड तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। These are the questions. BIOS is a, what is BIOS? BIOS is a software. The full form of BIOS is Basic Input Output System. Bitcoin is a type of a cryptocurrency which is basically used in today's. Fortran is developed by images, audios, video games, documents are stored in file server, web server. Option B is correct. Picture image scanning converted into, जैसे MP3 से MP4, WOP से JPG, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए नहीं है। Azure is a product of Microsoft. Electron Microsoft developed by, options are not there. Which is not a programming language, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? Ruby, Fortran, Screw, Bar. Option D is correct. Linux components are shell, both, kernel. Diameter of floppy disk 150 mm. Which is not associated with the computer? SMPS, mouse, monitor, pencil. Option D is correct. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेसिकली आप देख ही रहे, इन क्वेश्चन से आपको अप्रोच पता चल रही होगी कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे आईपीयू एग्जाम में। तो आपको ये अप्रोच देखने की, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। आप इन टाइप के मतलब सारे बेसिक्स क्वेश्चन आप अच्छी तरह करके जाइए कंप्यूटर के, जिससे कि आपको अप्रोच भी पता चलेगी और आपके नेगेटिव मार्किंग भी कम से कम होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। The speed of knot is physics 1 horsepower is equal to, option 1 is correct, 746 watt. Light year is a unit of distance which is not an vector. Moment, momentum, moment of inertia. D is correct. C, which of the following, the question is not clearly visible. Atomic nucleus is a range of angstrom. Option A is correct.
which have not same dimensions, force और couple, energy, momentum और power। आप इसके पुट करके देखिए डायमेंशन, जैसे फोर्स का होता है mlt-2, एनर्जी का होता है ml2t-2। इस टाइप से आप इसको इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो, जिससे आप कंपेयर भी कर पाओगे और इससे आउट वन आउट भी आप इजीली कर पाओगे। आपको बेसिकली इससे अप्रोच पता चल रही होगी कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आईपी लीट एग्जाम में। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन करने हैं और ज्यादा से ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि द ओनली थिंग इज टू बी टैलेंट इज प्रैक्टिस। अगर आप किसी को अपने से होशियार समझते हो तो समझो, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस पूरी है ना, तो वो टैलेंट भी उसका पीछे रह जाएगा आपसे। दैट्स वाई प्रैक्टिस, आपको फोकस करना है प्रैक्टिस पे। चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस करी है तो आप उसको आराम से बीट कर पाएंगे, कितना भी हो चाहे। मोमेंटम ऑफ पावर, निक्रोम इज यूज्ड फॉर हीटर कॉइल रेजिस्टेंस हायर डेंटल यूज, हीटर कॉइल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच इज एन अलॉय, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ए इज करेक्ट, मैग्नीन टाइप। विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कौन लिक्विड रहता है? इसका आंसर होगा मरकरी, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन। Nitrous oxide is used for laughing gas in vehicle engines, all of the above. A is correct. Which is used for solar conversion? Si, Br, Ca, none. Option A is correct. How much percentage lead present in pencil? कितना परसेंटेज लीड प्रेजेंट होता है पेंसिल में? 0.5, 1, 2, नन। अब आते हैं हम रीजनिंग। रीजनिंग होगी आपकी बेटर प्रैक्टिस से, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर रीजनिंग होगी आपकी। कंप्यूटर के लिए आपको थ्योरी पढ़ना सफिशिएंट है, केमिस्ट्री के लिए भी आप थ्योरी पढ़ के कर सकते हो। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस चाहिए और मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए। रीजनिंग, मैथ्स और मैकेनिक्स, आप तीन में प्रैक्टिस कर लो, मेन फोकस। और थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है कंप्यूटर की, केमिस्ट्री की। इजीली आप क्रैक कर पाओगे आईपी लीट एग्जाम। जैसे क्वेश्चन 1 है, लायन, काउ, लैंड। इस टाइप के ऑड वन आउट आएंगे। इस टाइप के आपको सीरीज चेक करनी है। वेल, हिप्पोपोटामस, वाटर, स्टम्प, क्रिकेट, पॉइंट, ड्रिबल, हॉकी, कॉर्नर। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ये आपको क्वेश्चन आएगा इन 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल में आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई वांट यू टू find out the zeros of 10 factorial, so that you can do it like that, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 1 तक। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो लास्ट में कितने जीरोस आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करके, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे आपको 50 फैक्टोरियल का, 50 फैक्टोरियल के फॉर्मूला भी आप उससे भी कर सकते हैं इजीली। फॉर्मूला इज बेटर होगा इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करना, rather than the basic method, because it takes a long time. Find the unit digit, आपको इसमें यूनिट डिजिट बतानी है। Find the ratio of LCM and HCF of 5, 10, 15, 20। और आप ये सारे टेस्ट सीरीज देखिए 2016, 17, 18, 19, जिससे आपको अप्रोच पता चल जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इन चारों पेपरों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चंस लिखिए, आप अपने आप आंसर ढूंढिए, नहीं आए तो गूगल करिए या कोई भी बुक रेफर करिए, तो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी डेवलप होगी और आपको अप्रोच भी पता जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, और इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस से आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं यही कहना चाहूंगा। और एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते हैं ना, उस दिन भी बहुत पढ़ते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि हमें सुबह से पढ़ना है, पेपर से 1 मिनट तक पहले छोड़ते ही नहीं है बुक्स को। हाँ भाई पढ़ना है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आप एक दिन पहले ही बुक्स को छोड़ दें एग्जाम से पहले। अगर आपका एग्जाम कल है तो आप आज लास्ट मतलब नाइट तक पढ़ो, लेकिन कल मत पढ़ो। इससे क्या होगा, या आप इससे ये होगा कि आपको जितना लर्न है, बस आप अगले दिन आप अपना की पॉइंट देख लो, आपको मेन 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 ये मैंने पढ़ा है बस।
क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं आओगे, आपको माइंड डेविएट नहीं होगा, ये रह गया मेरा, ये रह गया, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है आप उसी को अच्छा मानोगे कि मैंने सारा पढ़ा है। तो उससे आपका पेपर, अगर आपने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई वांट यू टू से दैट इफ यू आर करेक्टिंग 10 क्वेश्चंस, अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो करेक्ट और आपने पहले ही पढ़ा है तो आपके करेक्ट होंगे 8। और लेकिन अगर आपने एक दिन पहले पढ़ा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैंने जितना पढ़ा है उतना बहुत है, तो आपके 98% चांसेस है आपके 15 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा आपको, आपने जितना पढ़ा आप उसी को पूरा मानिए, ये नहीं कि मेरा ये रह गया, डेविएट मत हो, फ्रस्ट्रेट मत हो, बस जितना पढ़ा उसी को अच्छे से करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा आराम से। और कंफ्यूज मत हो, जो मतलब जैसे आपको जोन सा एग्जाम देना है, क्योंकि ये लेटर एंट्री एग्जाम है, पूरी इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती है। आप पहले फर्स्ट अपना डिसीजन मेकिंग करो। फर्स्ट स्टेप इज डिसीजन मेकिंग, कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आप अपना डिसीजन पक्का करो, रेदर देन डेविएटिंग, कि अगर मेरा इसमें नहीं हुआ तो मैं इसमें ले लूंगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें ले लूंगा। ऐसे मत चलो, पहले आप अपना डिसीजन पक्का कर लो। पेपर दो हालांकि दूसरी यूनिवर्सिटीज के भी, लेकिन पहले आप अपना डिसीजन पक्का कर लो कि मुझे तो इसमें करना है। पहले आपने अगर डिसीजन पक्का कर लिया, फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस के बाद फिर पेपर्स की अप्रोच पता करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी टाइप की प्रैक्टिस करो। फिर उससे आप सैंपल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे कॉन्फिडेंस आएगा आपका। और यही कॉन्फिडेंस आप पेपर देने जाओगे तो आपके आप इजीली क्रैक कर पाओगे और इजीली आप गुड रैंक अचीव कर पाओगे। गुड ही नहीं, बेस्ट रैंक आप इजीली अचीव कर पाओगे। ये मैं स्ट्रेटेजी बताना चाह रहा हूँ कि आप इस स्ट्रेटेजी से चलिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स भी है या जूनियर्स भी है, वो यही कहते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी का दे दूं, इसका नहीं हो रहा, मेरा इसका मन नहीं कर रहा, ये मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, पहले आप अपना डिसीजन मेकिंग कर लो। डिसीजन मेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप सो दैट यू अचीव योर और टू क्रैक योर एग्जाम। डिसीजन मेकिंग, हाँ, तो आप पहले सबसे पहले डिसीजन मेकिंग करो, फिर उस टाइप से क्वेश्चंस करो, अप्रोच, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, इस टाइप से आप इजीली क्रैक कर पाओगे। फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज पे जाओ, अगर वो नहीं होता आप दूसरे पे जाओ, लेकिन पहले अपना मेन फोकस जो है उस पे रखो। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। A312 इज डिविजिबल बाय, A is 10, 3, 1, 8. So by dividing the number you can easily find out the answer, which is divisible by 88 or something, divisible by 11 or 8. Option A is correct. Divisible by 11 and thrice by 2. Divisible by 22 and 4. Option A is correct. Average of first 5 multiples 3 years ago. ये इस टाइप के क्वेश्चन है, मोस्टली आज से आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन 16, 17, 18, 19 इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड है। तो 17 और 16 में आए थे, 18 में आए थे, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप इनकी अच्छे से अप्रोच पता करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जिससे कि आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चंस को। हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर अपोजिट एंड मेक 180 डिग्री? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 22. If third of month is Monday, and then what is the fifth day after 21st? अगर किसी मंथ का थर्ड डे, मतलब थर्ड डे मंडे है, तो 21st डे कौन सा होगा? तो आपको इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21, तो मंडे होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये क्यूब का, इसमें आपको नंबर ऑफ पेंटेड क्यूब बताने, फेसेस, ये सारे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो आईपी लीड में आते, तो आप इनको अच्छे से करके जाना। 16, 17, 18, 19. If a cube of 3 into 3 is painted on the two opposite surfaces now cut into small cubes, find the number of cubes are which are not any surface painted. तो आप निकाल सकते हो, इसका फॉर्मूला है, आप पहले इसकी एक वीडियो देखिए नेट पे, फिर आपको इसका फॉर्मूला पता चल जाएगा, उससे आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे।
ऑड वन आउट, इसमें आप डिफरेंस देखिए, जैसे K टू P में, P टू U में, ऐसी आप डिफरेंस देखिए और किसी में भी आपको ऑड वन लगे टिक कर दीजिए। इसलिए आपको 90% गारंटी है, वो आपका आंसर 98% गारंटी है कि वो आंसर आपका सही होगा। इसी टाइप के आप ये ऑड वन आउट, इनमें आपको डिफरेंस देखना है, बस जैसे ही आपको थोड़ा सा अलग दिखे आप उसको टिक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ये सारे क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूम नहीं करते, 30 सेकंड लेंगे मैक्सिमम, 20 to 30 सेकंड लेंगे ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। बेसिकली आप थ्योरी करके जाओगे कंप्यूटर की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो आप इजीली ये क्वेश्चंस जल्दी कर पाओगे, जिससे आपका टाइम बचेगा। सो दैट जो आपका टाइम बचता है वो आप मैथ्स में लगा सकते हो, मैकेनिक्स को सॉल्व करने में लगा सकते हो, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट अ गुड रैंक और कैन करेक्ट मोर क्वेश्चंस एंड लेस नेगेटिव क्वेश्चंस। In question 16, a equal to 1, cat equal to 60, and what is the value of PICK? And find out the value of PICK. a की वैल्यू 1 दे रखी है, इसमें आप मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए आपका आंसर। इसी टाइप से आप पिक की वैल्यू डालिए, C 80 कैट में से C की वैल्यू आपको पता चलेगी, इसी टाइप से पिक में डालिए और आपका आंसर आ जाएगा इसमें। Matthew told Sham, pointing towards a photograph, her father is the only son of my mother. What is the relation of Matthew with? ये क्वेश्चंस आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी है इसमें, तो आप इसमें क्वेश्चंस लिख के रिलेशनशिप फाइंड करिए और दिमाग में सोचिए कि कैसी रिलेशनशिप होगी, जिससे मैपिंग बन जाए आपके दिमाग में कि ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, तो आपका आंसर इजीली आएगा। आप इसको सोच के देखिए, लिखने के बाद सोचिए कॉन्सेप्चुअल, तो आपको क्वेश्चंस इजीली समझ आएंगे, वरना आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि ये इससे, ये इससे, ये इससे। और सारे क्वेश्चंस को रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, किसी को भी करके जरूर देखिए, यानी कि मुझसे नहीं होगा, मुझे देखते ही तो अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, ये तो छोड़ ही देता हूँ, नहीं, एक बार ट्राई जरूर करिए, जिससे आपको ये भी होगा कि 2-3 क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको दिखने में हार्ड लगते हैं, लेकिन आप करते हो ना तो वो इजीली हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप ट्राई जरूर करिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो। क्वेश्चन 18 भी इसी टाइप का आपको ऐसे सॉल्व करना है। मैकेनिक्स पे चलते हैं। If a ladder is putting on a smooth vertical wall and a smooth horizontal surface, then the force of friction will be towards the vertical end, above the wall, towards the horizontal end. No friction is there. Option A is correct, towards the vertical end and above the wall. If a body in rest, then the force of friction is, A answer is correct. If a ball of mass 2 kg is moving with a velocity 1 meter per second and collide with a stationary ball of mass 2 kg, after collision, ball comes into rest. Find the velocity of the second ball after collision. आपको निकालनी है इसका फॉर्मूला, m1v1 equal to m2v2, 2 with a 2 into 1, 2 into 1, 1. Option A is correct, 1 meter per second. A couple is a two force coplanar opposite and equal, to force coplanar opposite and unequal, two forces coplanar concurrent, two forces coplanar same sense equal, two force coplanar opposite are equal, two forces are said to be in equilibrium, they are of opposite equal and collinear, they are opposite equal and parallel। इस टाइप का आपको क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं। इफ अ लिफ्ट इज मूविंग, द टेंशन विल बी हाईएस्ट इन, टेंशन कब होगा, अगर एक लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसका टेंशन कब सबसे हाई होगा, when it is moving downwards, when it is moving upwards, तो ऑप्शन बी is correct, when it is moving upwards। If a body is freely falling, then weight remains constant, weight decreases, weight increases, weight becomes zero, weight become, force is dependent on magnitude and direction, magnitude and line of action, point of application, magnitude and direction, coefficient of friction depends on nature, surface area। If there is a two forces P and Q, then the force of Q is making an angle alpha with the resultant force P Q sin theta, Q plus P cos theta, Q sin theta, Q plus P sin theta।
Weringer's theorem states that algebraic sum of all the moments is equal to the moment of the resultant. Weringer's theorem applicable for moment. Principle of transferability states that all the forces applying on the same line are of same and equal. Polygon law of vector applicable for coplanar forces, concurrent forces, coplanar and concurrent forces. C is correct. If a equation of a particle motion is 3t cube minus 6t square plus 5t, then find the ratio of acceleration at t equal to 6 second and the t equal to 3 second. तो आप इस इक्वेशन में t की वैल्यू डालिए, पहले डिफरेंशिएट करिए 3 into t393t square minus 12t plus 5, then put the value of 6 and then put the value of t equal to 3 and then divide. You will be able to get the answer easily. Number of links and the number of joints are given by n and j. Then the value of n equal to 2j minus 3, the j equal to 2n minus 3. Two vectors will be equal if their magnitude are equal, if their magnitude and sense both are equal. Only are same or not. If a bucket of water is pulling by a person using a pulley in a village, then it is an example of simple real machine, simple ideal machine. It is not a machine. Motion of wheel in bicycle is translatory and rotatory. Particle motion around a fixed axis is rotatory, circular, translating none. तो ये सारे क्वेश्चंस 2018 के हैं जो कि आईपी लीट एग्जाम में आए थे, तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2019 की टेस्ट सीरीज डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से अप्रोच पता चल जाएगी क्वेश्चंस की 16, 17, 18, 19, जिससे आप क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ओके।